स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, लेकिन इस पूरे समारोह के बीच एक राजनीतिक तस्वीर ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। तस्वीर ये कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार दूसरे साल लाल किले के स्वतंत्रता दिवस समारोह में नजर नहीं आए। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर राष्ट्रीय पर्व के इस सबसे बड़े सरकारी समारोह से कांग्रेस के दोनों बड़े नेता दूर क्यों रहे, और क्या इस गैर मौजूदगी को सिर्फ प्रोटोकॉल या सिटिंग अरेंजमेंट से जोड़कर देखा जाए, या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश भी है। नमस्कार, मैं प्रियांशी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ही संसद में विपक्ष के शीर्ष संवैधानिक पदों पर हैं। ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी को बीजेपी ने तुरंत राजनीतिक मुद्दा बना दिया। बीजेपी ने सवाल उठाया है कि जब स्वतंत्रता दिवस किसी पार्टी या सरकार का नहीं बल्कि पूरे देश का राष्ट्रीय पर्व है, तो विपक्ष के शीर्ष नेताओं को इस समारोह में मौजूद रहना चाहिए था। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने खास तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाया। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक खड़गे को समारोह में दूसरी या तीसरी पंक्ति में सीट आवंटित की गई थी और वहां तक पहुंचना उनके लिए असुविधाजनक था। इसी वजह से उनके समारोह में नहीं पहुंचने की बात सामने आई। लेकिन बीजेपी ने इस दलील पर भी सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी का तर्क है कि जब खड़गे संसद में सीढ़ियां चढ़कर आते हैं तो लाल किले के समारोह में पहुंचना सिर्फ असुविधा की वजह से कैसे मुश्किल हो सकता है। वैसे लाल किले के स्वतंत्रता दिवस समारोह में सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर कांग्रेस और सरकार के बीच विवाद नया नहीं है। आपको बता दें कि साल 2024 में भी राहुल गांधी की सीट को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी। उस वक्त राहुल गांधी को दूसरी आखिरी पंक्ति में बैठाया गया था। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए थे। बाद में रक्षा मंत्रालय की ओर से सफाई दी गई थी कि सिटिंग अरेंजमेंट राहुल गांधी को निशाना बनाकर नहीं किया गया था। आगे की सीटें ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए आरक्षित थी। लेकिन इस बार मामला सिर्फ सीट का नहीं बल्कि राहुल गांधी और खड़गे दोनों लगातार दूसरे साल गैर मौजूदगी का है। साल 2025 में भी कांग्रेस ने शीर्ष नेता लाल किले के स्वतंत्रता दिवस समारोह में नजर नहीं आए थे। अब 2026 में भी यही तस्वीर दोहराई गई। बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय पर्व के अपमान से जोड़ते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी का कहना है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पूरे देश का पर्व है, इसलिए ऐसे मौके पर राजनीतिक दूरी नहीं दिखानी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी कहा कि बीजेपी को हर चीज में अपमान नजर आता है। उन्होंने कांग्रेस के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े इतिहास और वंदे मातरम का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस का स्वतंत्रता आंदोलन और वंदे मातरम से पुराना ऐतिहासिक संबंध रहा है। यानी इस पूरे विवाद से अब दो तस्वीरें सामने आई हैं। बीजेपी कह रही है कि राष्ट्रीय पर्व पर विपक्ष के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी जरूरी है और उनकी गैर मौजूदगी देश के सम्मान से जुड़ा सवाल है, जबकि कांग्रेस इसे बीजेपी की राजनीतिक सोच और आरोपों से जोड़ रही है। अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय समारोह में राजनीतिक मतभेदों की जगह होनी चाहिए? क्या विपक्ष के नेताओं को सरकार से मतभेद के बावजूद ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होना चाहिए, या फिर उनकी गैर मौजूदगी को भी राजनीतिक विरोध के तौर पर देखा जा सकता है? फिलहाल लाल किले का समारोह खत्म हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की गैर मौजूदगी पर शुरू हुआ सियासी विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा। बीजेपी के आरोप और कांग्रेस का पलटवार आने वाले दिनों में इस मुद्दे को और गर्म कर सकता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ भारत एक्सप्रेस पर।